ये चरपो का आदमी है, हम लोग चरपो को मारना है बोल के, तो उन लोग वहाँ दौड़ कर आया। वो लोग चिल्ला चिल्ला क्या चरपो का आदमी ऐसे हो रहा, हमको मारना है बोले। तो हमको इलेक्शन कमिश्नर ने, इलेक्शन टीम ने हमको पीछे से भागने दिया। इतना तो एक आदमी के साथ टॉर्चर होगा तो अभी हम बाद में क्या भी होगा तो ये कौन किसका जिम्मेदार होगा? सबसे पहले तो मेरा सीधा बात है, जो पैसा देता है लीजिए, लेकिन अगर मेरा पास जो इलेक्शन करके दार बाकी हो गया, लोन हो गया, तो हम इस का काम कैसे कर पाएगा? हम भी लोन को चुटका करने के लिए हमको किसी से एमएलए को जो क्या बोलते हैं कि मेरे ऑफिसर्स को हम झुकना पड़ेगा। मेरा सामने में, उन लोग का सामने में साइन किया है। अब जो उन लोग बात को बना रहा है कि ये तो नॉमिनेशन पेपर को लेने के लिए साइन किया, ऐसे बोला था, बोला ऐसे बिल्कुल नहीं है। एसपी बोला कि ये इंसान जो कैंडिडेट कर सकता है, उसको भी वो लोग दिलन किया कि नहीं कंटेम्प्ट फाइल करो, कोर्ट को भी लग लेगा। हमको स्कॉलरशिप का इशू को, स्टाइपेंड इशू को या करा के बोला कोई इंटरेस्ट नहीं है। चरपो तफो सोनम स्कॉलरशिप को आपका रैली नहीं करने से भी तो हो जाना था बोला। जीतने का साथ साथ आपको ये दिखाई मिलेगा कि अपना कंसर्न एमएलए या मिनिस्टर को आपको मफलर देते हुए, पिनाते हुए दिखाई देगा। यहाँ हम लोग का लीडर जो मैनिफेस्टो बहुत बराबर लेके आता है, सुनने में लगता है कि हमारा एरिया में एमएलए ही नहीं होना है, ये मैनिफेस्टो से तो एमएलए से भरा है। नमस्कार दर्शकों, फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं एटीटीपी। दर्शकों, आज हमारे साथ में इंट्रोडक्शन का कोई मोहताज नहीं है हमारे साथ में। जब भी हम अरुणाचल प्रदेश में जब दर्शक को बोलता है तो हमें हमारे साथ में यही चेहरा नज़र आता है, जो मिस्टर दर्शक को, जिसको हम चरपो टप्पो जी के नाम से भी जाना जाता है। और स्टूडेंट का जो पैटर्निटी का अगर हम बात करता है, स्पेशली जब स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप का जब हम बात करता है, तो तब भी हमें यही चेहरा नज़र आता है। दर्शकों, आज हम दर्शकों के साथ बैठा हुआ है, हमारे दर्शकों, आपके दर्शकों चरपो टप्पो जी के साथ बैठा हुआ है। दर्शकों, जो चरपो टप्पो जी है, इसका जो है अभी जो है ये आईपीआर का जो आप जो है एक दावेदार है ना, तो ये इसका चलते यहाँ पे इलेक्शन में हमें ये सुनने को आया है कि आपका जो है जो कैंडिडेचर को जो है कैंसिल किया गया है, हमें ये सुनने में आया है। इसके बारे में मतलब एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ से, किस चीज़ से स्टार्ट हुआ था, आप विस्तार से थोड़ा आप अपना जनता को, अपना जो व्यूअर्स को बता दीजिएगा। थैंक यू एडी टीवी। एक्चुअली ऐसा है, हमारे 16 जनरल कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन जो आंसू का सीजन 24 से 27 का जो इलेक्शन में हम भी एक भाग लिया है, तो हम भी एक कैंडिडेट है। तो आईपीआर सेक्रेटरी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक सेक्रेटरी में कैंडिडेट है। सो हमारे ब्रांच स्टूडेंट यूनियन बोलता है, जो हमारे बीएसयू है, उन जो हमारे जो ऑल बामिंग केन्नवा लदा स्टूडेंट यूनियन का जो हमारे जो बीएसयू है, उनमें से हमको 11 तारीख को हमको ऑफिशियल दिया गया था विद ओल्ड टीम के साथ में। सो 12 तारीख को हमने नॉमिनेशन फाइल किया। तो वहाँ पे 13 तारीख को एक स्क्रूटनी होता है। तो स्क्रूटनी का शाम का 3:30 को मुझे ये फ़ोन आता है कि आपका टिकट को आपका प्रेसिडेंट ने कैंसिलेशन किया गया बोला। तो हम तो बहुत ताज्जुब हो गया। वंस ए पर्सन नॉमिनेशन फाइल कर लेने के बाद उन लोग हमको एक सर्टिफिकेट देता है कि यू आर चरपो टप्पो सोनम एंड यू आर द कैंडिडेट ऑफ आईपीआर सेक्रेटरी। एक कैंडिडेट हमको एक कैंडिडेट का सर्टिफिकेट देता है। तो वंस कैंडिडेट का सर्टिफिकेट देने के बाद, वंस हम नॉमिनेशन करने के बाद, ऐसा कोई ऑल इंडिया में कोई भी ऐसा इलेक्शन नहीं होगा कि आफ्टर नॉमिनेशन का बाद जो उसको उसका जो कैंडिडेचर को साइन को विड्रॉ करना है बोल के कहीं में भी नहीं लिखा है। हाँ, उसके बाद ऐसा हो सकता है कि जब हम नॉमिनेशन फाइल करने के बाद मेरा स्क्रूटनी उसी चीज़ में होता है, मेरा क्रिमिनल बैकग्राउंड को चेक करता है, मेरा पॉलिटिकल पार्टी में हम है कि नहीं ना, वो चेक करता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं, स्क्रूटनी कोई कंप्लेन ही नहीं किया है। मतलब हाँ, मेरा को कंटेंडर जो हमको कंप्लेन करने से, चरपो टप्पो का बैकग्राउंड या चेक करने से, तब अलग बात है। लेकिन वहाँ मेरा कैंडिडेट, मेरा ओपोनेंट, मेरा ब्रदर, ऐसा कोई कंप्लेन नहीं है। लेकिन वहाँ का इसलिए मैं इलेक्शन कमिश्नर को मैं अपील बार बार कर रहा हूँ, अभी आज शायद लास्ट होगा, अपील कर रहा हूँ कि वजह क्या आप लोग को हटाने का। प्रेसिडेंट ने साइन मारा है, साइन को मतलब जो रिकमेंडेशन को उन्होंने बोला है कि हमने नहीं दिया, तो वो नहीं दिया है तो रूल तो है नहीं। लेकिन भी टू थर्ड मेजोरिटी हमारे ऑफिस सेक्रेटरी से लेकर आप जो हमारा बीएसयू का जीएस से लेकर ऑफिस सेक्रेटरी 2/3 मेजोरिटी साइन मारकर वो लोग जो मेरा जो रिकमेंडेशन को कंटिन्यू करना है बोलकर लिख कर रखा है। और मेरा सेकेंड बात, मेरा कोर्ट से भी फर्स्ट क्लास हमारे एसपी सर भी आया था, उन्होंने भी बोला कि सोनम को कैंडिडेट करने का मौका मिलना चाहिए, राइट टू कैंडिडेट कोर्ट से हमको लेके आया। तो हमारे जो अच्छी का कहना है कि मेरा जो ब्लो का वहाँ पे जो मेरा कोर्ट का ऑर्डर में या हम लोग का जो बायलॉ को स्क्रैप किया बोला है, वो स्क्रैप है ही नहीं। आप ध्यान से पढ़िए, लास्ट पन्नों में पढ़िए, वहाँ लिखा है कि कुछ आर्टिकल को, जैसे कि आर्टिकल को जो बीएसयू को रिकमेंडेशन को होल्ड करने के लिए बोला, और जो एंटी का पार्ट को उसको होल्ड करने के लिए कोर्ट का ये ऑर्डर था।
कोई भाई लोग पूरा ऑल भाई लोग को स्क्रैप नहीं किया है। उन लोग गलत फहमी हो, क्या अच्छा से नहीं पढ़ने के गलत फहमी हो रहा है। इसलिए मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो भी मेरा बहुत अच्छा भैया है। तो पहले से चियूरम तामिन को बहुत पहले से मैं जानता हूँ, तो बहुत मेरा अच्छा भैया। इसलिए मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि वो सारा पब्लिक भी यहाँ वीकनेस है, मेरा कहीं में भी प्रॉब्लम नहीं है। कोर्ट से भी हमें जो है कैंडिडेट करने का राइट दिया है। और हमारा BSU का प्रेसिडेंट जो रिकमेंडेशन को इलीगल वो तो होता ही नहीं है। वंस नॉमिनेशन का बाद जो रिकमेंडेशन को वापस लेता ही नहीं, लेकिन वो ले लिया, उसको वो लोग मान के चल रहा है। लेकिन वो लेने से भी तो हमारा 2/3 मेजॉरिटी तो जो साइन मार के रखा टिकट के लिए, तो वो होना चाहिए। तो अभी प्रॉब्लम ही नहीं है। और मेरा को कंटेंडर से कंप्लेन ही नहीं है, चरपो का ये है, वो कह रहा कंप्लेन वहाँ दे के नहीं रखा है। तो ये हम टेक्निकल वे को समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली मेरा साथ क्यों ऐसा कर रहा है, क्या वजह होगा। चरपो को इलीगल से हटाना है, जैसे भी करके चरपो को आउट करना है, ये कहाँ कौन खेल रहा है अभी तक मुझे पता नहीं कर पता होगा तो हम मीडिया में बताएंगे। अच्छा, ये एक बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ जो है अभी उभर के आया, जैसे आपने बताया अंशु इलेक्शन जो है इस बार जो है ये खुद एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी रहा है। इसके साथ में जो है आज ये आप जो है जो IPR का जो दावेदार में जो है आपका जो ये जो कैंडिडेचर में जो ये जो कैंसिलेशन हुआ है, अभी जैसे आपने बताया कि जो कर रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, वही समझ में नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पे जो है हम भी यही मतलब आपसे दोबारा सवाल पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि अगर जब प्रेसिडेंट जो है एक बार साइन कर दिया है आपको कैंसिलेशन के लिए, वापस उन्होंने साइन किया है ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट में, लेकिन फिर वो नहीं किया है, ऐसे सुनने में आया है कि आपके दौरान से कि वो उन्होंने नहीं किया है। अगर नहीं किया है, फिर किया तो कौन किया है, किसने किया है? और अगर इलेक्शन कमीशन तरफ कर रहा है, और अगर अपोजिशन भी, अगर जो कैंडिडेट है वो भी अगर आप कुछ क्लेम नहीं कर रहे कि चरपो का ये गलती है, वो नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, इसीलिए इसको कैंसिलेशन करना है बोल के, किसी वजह से भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि आपका सब कॉन्शियस में जो है क्या लगता है कि ये कहाँ में एक ऐसा चीज़ हो सकता है, वो हमेशा सही नहीं हो सकता, लेकिन कहाँ में ऐसा एक चीज़ हो सकता है उसका कारण से आपको अफेक्ट कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मेरा चीज़ ऐसा है कि हमारे ओपोनेंट से शायद या तो मेरा एरिया से भी एक प्रेसिडेंट कैंडिडेट है, तो उन लोग जो बाय रिटर्न तो नहीं दिया है शायद ना, लेकिन अंदर में वो लोग प्रेशर कर रहा है, सुनने में आया। तो एग्जैक्ट मैं पता करके मीडिया को भी बताऊंगा। और ऐसा है, अगर आप लोग ध्यान से देखने से चीज़ जो ऐसा है, मतलब हमको प्रेसिडेंट ने, हमारा कंसर्न BSU का प्रेसिडेंट ने शुरू में बोला है कि आपका जो ये कैंसिलेशन जो लेटर आया उन्होंने साइन नहीं किया बोला। हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उसको मैंने फ़ोन में भी बात कराया, लेकिन उनका कहना मैं फ़ोन में विश्वास नहीं करूँगा, वीडियो कॉल करो या वीडियो मतलब आपको लाना पड़ेगा बोला। लेकिन मैंने बताया कि मेरा रिकमेंडेशन साइन को सिद्धता हॉल में आपका सबका सामने में वो साइन किया है। इलेक्शन पोलिंग असिस्टेंट पोलिंग ऑफिसर, असिस्टेंट वो डिप्टी वो रिटर्निंग ऑफिसर साथ में सामने में साइन किया। ये इलेक्शन कमिश्नर का कहना है। हाँ, नहीं, हम बता रहे हैं उसको, क्योंकि वो जो कहीं जंगल में साइन नहीं किया है, मेरा सामने में, उन लोग का सामने में साइन किया है। अब जो उन लोग बात को बना रहा है कि ये तो नॉमिनेशन पेपर को लेने के लिए साइन किया, ऐसे बोला, ऐसे बिल्कुल नहीं है। तब हमको लग गया कि उन लोग कहीं ना कहीं मिलावट है। जो देखने वाला भी उल्टा बात कर रहा है, और कुछ हमारा प्रेसिडेंट जो फास्ट में बोला कि साइन नहीं किया है, मतलब जो उसका जो मेरा कैंसिलेशन लेटर को साइन नहीं किया बोला, फिर से उसको कोई शायद धमकी दिया या कुछ टॉर्चर किया। उसके बाद वो एक वीडियो जारी किया कि वो जो हमने और उसको वो साइन मारा है, और उस कैंसिलेशन चरपो को कैंसिलेशन लेटर को उन्होंने लिखा है बोला। तो ये बात को घुमाने देने वाला, कहीं ना कहीं उसको टॉर्चर किया जा रहा होगा मेरा प्रेसिडेंट को। तो इसलिए हम सीधा सवारन, और अभी तो मेरा आपका चैनल के माध्यम से बता दो, अभी मेरा पास ऑप्शन ही नहीं है। पब्लिक को हर प्रकार से मैंने फाइट किया है, आपका प्रोटेस्ट किया, धरना किया, उसके बाद अपने हक को मांगने के लिए SP भी खुद आया। SP भी खुद अपना मेरा फाइल को पढ़ के भी बोला कि अभी ऑन रिकॉर्ड लाइव वीडियो में है। SP बोला कि ये इंसान जो कैंडिडेट कर सकता है, उसको भी वो लोग दिलन किया कि नहीं कंटेम्प्ट फाइल करो, कोर्ट को भी लग लेगा। दैट मीन्स कि वो लोग क्या चाहता है मुझे पता नहीं है। अभी तो मैंने DC को भी और SP को भी लेटर लिख लिया है कि कल को अगर मेरा वहाँ पे कुछ धरना बैठेगा, कुछ करेगा, आप लोग हमको नहीं बोलना है, क्योंकि सीधा सारा सब पब्लिक यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कैपिटल SP भी जानता है कि हम सही है। तो हम सही है, तो कल को जो हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट करने में हमको नहीं रुकाना है। अभी भी वहाँ पे ऐसा हुआ कि रात को हम तो ऊपर में था, हम ऊपर सुबह 9 बजे से लेकर हम ऊपर हॉल में था। रात का करते करते वहाँ पे इतना सारा ग्रुप था, वहाँ पे आपस में पत्थरबाज हुआ, लेकिन वहाँ बोला कि हम मेरा तरफ से पहले हुआ। तो हम तो पता ही नहीं कि नीचे में कौन झगड़ा हो रहा है। वॉलंटियर्स लोग वहाँ से आया, मुझे
वो लोग चिल्ला चिल्ला क्या चरपोक आदमी ऐसे हो रहा हमको मारना है बोले, तो हमको इलेक्शन कमिश्नर ने, इलेक्शन टीम ने हमको पीछे से भागने दिया। तो ऐसा करके देखिए ये कहीं ना कहीं उन लोग सब में मिला हुआ है। इसलिए हम अभी लगता है कि अभी किसी को भरोसा कर नहीं कर सक रहा है। इसलिए लास्ट अपील करता हम, मेरा अपील जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और रिटर्निंग ऑफिसर जितना इलेक्शन टीम से अपील कर रहा है कि मेरा आप लूप होल ढूंढ के निकलिए। अभी लास्ट वही है कि चरपो यहाँ पे गलत है बोल के पब्लिक को बताइए। इसलिए चरपो को हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि चरपो को यहाँ पे इलीगल है। ये बोल दीजिए हम क्यों ज़बरदस्ती हम अपना कैंडिडेट करने के लिए हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा। जब हम गलत होगा तो हम छोड़ देगा भाई ना। हम जब सही है तो हमको बताना, लोगों को बताना मेरा जायज़ बनता है। इतना महीना से कैंपिंग किया, इतना मेरा एनर्जी लॉस हो गया, थोड़ा मेरा अपना पास जो पॉकेट पैसा खाने पीने में पूरा चला गया। तो ये तो अगर इसमें अगर वो लोग जस्टिस नहीं देता है तो पब्लिक वीकनेस है, हमको गलत है, तेरा ही है ना इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन टीम तेरा ही है, तो हम छोड़ देगा। लेकिन मेरा वो 100% सही होकर रखा है, तब भी हमको नहीं दिया जा रहा है। ये थोड़ा हम अपने हमें बहुत दुख लग रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है। और इलेक्शन कमिश्नर से तो मेरा कोई दुश्मन नहीं है, इलेक्शन टीम से मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सब अच्छा भैया है। तो वजह भी नहीं बता रहा है, इसलिए आपको आउट कर रहा है, नहीं बता रहा है। सिर्फ एक ही चीज़ को लेके बोल रहा है कि आपका BSU का जो रिकमेंडेशन जो लेटर जो है प्रेसिडेंट जो उसको कैंसिल किया है उसको कोई बोल रहा है। वो कैंसिल करने कौन होता है कि जब नॉमिनेशन करने के बाद कैंसिल होता है। रूल आप भी पता है, पता हो कि भी अनजान बन रहा है। 2/3 मेजोरिटी भी है, कोर्ट का भी है, तो मेरा तो यह गलत ही नहीं। आप भी देखिए, मतलब आपका कहने का मतलब सीधा सा ये मतलब रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है इस चीज़ को वेल अवेयर होने के बावजूद भी अभी इस चीज़ में थोड़ा गुमराह हो रहा है लोगों के सामने। अच्छा, अभी जो आपका जो पेज के दौरान से जो है हमने एक वीडियो देखा है जिसमें आप जो है पूरा यहाँ पावलोंग पे पूरा कीचड़ था, और सिद्धार्था हॉल में जब आप उसके अंदर में था, आप जब वहाँ पे बातचीत कर रहा था, तो हमें ये सुनने को आया है कि आपके दौरान से और आपके जो पेज के दौरान से हमें सुनने को आया है कि आपको जो है वहाँ पे जो है पत्थरबाजी का इल्ज़ाम लगाया गया, और फिर आपको वहाँ से जो है मारने के लिए वो लोग वहाँ जो वॉलंटियर पार्टी जो है आया। इसका बारे में थोड़ा सा बताइए, कितना तक सच है और ये किस कारण से एग्जैक्टली हुआ था और इसका मैटर क्या था उस समय का। ऐसा है, हम आगे भी बताए कि 9 बजे से हम लोग को एस्कॉर्ट करने के बुला के रखा है। तो हम लोग 9 बजे से सारा जितना जिसका प्रॉब्लम था हम लोग वहाँ बैठा है। और मेरा इतना लेट चला है कि सबको होने का बाद हमको लास्ट में रख दिया। तो लास्ट में रख के भी हम बैठ दिया है, डिसिप्लिन से बैठ दिया। तो 12 बजे था, 1 बजे में हम भी सुन रहा था वहाँ पे आपस में पुलिस बीच में था, साइड में कौन देखिए वहाँ कौन का टीम था, मेरा प्योर था बोल के भी नहीं है, इतना सारा कैंडिडेट का रुका वाला था। तो आपस में वॉलंटियर के साथ में पत्थरबाजी हुआ। तो होने का बाद उन लोग ने बोला कि ये चरपो का आदमी है, हम लोग चरपो को मारना है बोल के। तो उन लोग वहाँ दौड़ कर आया, दौड़ कर आने में हमको इलेक्शन टीम ने छुपा दिया। छुपाने के बाद फिर इलेक्शन टीम जो वो वॉलंटियर को फिर से वापस नीचे भेज दिया। नीचे भेजने के बाद हमको साइड में हम साइड से जंगल से हम गया। तो जंगल में जाने के बाद 4 लड़का इनकाउंटर हुआ। हमको हाथ पाँव मारा है नहीं बोल देगा, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ा। तो पकड़ने के बाद हमने कपड़ा मेरा जैकेट को उन्होंने पकड़ा, तो जैकेट को हम खोल दे के मेरा तो हम बोले कि हम कैंडिडेट है ना, अब हम हाथ नहीं उतार सकते हैं। तो वो लोग भी हमको जाने दिए। तो ऐसे करके मेरा फाइल और मोबाइल को हमने अपना स्रोत से पकड़ के हम वहाँ से जाम मार कर तभी ये किचड़ में लगा। अभी तक पाँव बहुत दर्द कर रहा है। और ऐसा होने के बाद भी हमारे पुलिस प्रशासन जो हमको केस देता है कि हम इलीगल है, मेरा तरफ से जो पत्थरबाजी हुआ है मेरा आदमी किया है, तो आप केस देना है दोनों को दीजिए ना। दोनों से हुआ तो हमको ही टारगेट किया। पुलिस वाला भी अभी हमको केस दे रहा है और वहाँ का भी हम इलीगल है बोल रहे हैं। तो इतना तो एक आदमी के साथ टॉर्चर होगा, तो अभी हम बाद में क्या भी होगा तो ये कौन किसका जिम्मेदार होगा। वहाँ से भी हमको जस्टिस नहीं दे रहा है, पुलिस तरफ से भी हमको केस दे रहा है। तो इसलिए हम सब और वहाँ का वॉलंटियर को तो हम भरोसा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे 1 साइडेड हो के रखा है। इसलिए मैं बहुत दुख हूँ आज का डेट में कि हाँ, जो इलेक्शन टीम है और हमारे जो इलेक्शन का प्रक्रिया में जो भी होता है वो बायसनेस नहीं होना चाहिए। वो सब का सामने मिडिल मैन होना है, सही और गलत को वो जस्टिफाई करने के बाद तब वो मतलब वो क्या बोलते हैं रिजल्ट दिखाना है। ऐसा तो डायरेक्टली 1 साइडेड होने से तो कोई भी इंसान नियर फ्यूचर में इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए डरेगा। और हालांकि आप सभी को जानते हैं कि डेमोक्रेसी कंट्री में सभी को अपने बात रखने का सही है, अपना कागज़ जो मतलब दिखाने का प्रूफ दिखाने का राइट है। तो मेरा तो वहाँ फुल एविडेंस 100% मेरा एविडेंस वहाँ रख दिया। तब भी अगर वो हम सही नहीं है बोलता है तो मेरा अल्टरनेट क्या होगा। इसलिए मेरे DC को लेटर लिख रहा हूँ, SP को लिख रहा हूँ कि हम इसके बाद हम सही होते हुए भी और आपका कानून को कोर्ट का ऑर्डर को वायलेट करता है तो आपका बात भी फ्यूचर में कौन मानेगा उन लोग ना। दैट मीन्स कि मैं आगे आपको लेटर दे रहा हूँ कि कल कुछ भी हो जाए अब हमको नहीं बोलना है।
ये हम पहले अवेयर मेरे देने के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट का जो पुलिस प्रशासन है मेरे पे लेटर दे रहा हूँ, ऐसा है। अच्छा, अभी जैसे आपने बताया कि जो पुलिस और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो है, जो आपने जो है जो आपका जो मेमोरेंडम है, जो भी हो आपने जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट किया है। अभी आपका जो है जो जस्टिस जो अगर प्रिवील नहीं किया जाता है, आपको जस्टिस नहीं मिला जाता है, अभी इलेक्शन भी होने वाला है, वोटिंग भी स्टार्ट होने वाला है, अगर इसके बाद अगर आपको जो कैंडिडेचर आपको डिक्लेरेशन नहीं मिलता है, तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप जो है, जो आप जो है यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे जो है आपका स्टेप क्या रहेगा? देखिए, हाँ, हम वो लोग, मेरा सब कुछ इलीगल है और इलीगल होते हुए भी हम जबर से लड़ रहे बोलने से हम गलत हो जाएगा। जब हम सही होके रखा 100% सही होके रखा और हमको एलिमिनेट मतलब जानबूझ के एलिमिनेट अगर करेगा तो हम तो सीधा सवाल यही बोले। इसलिए मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आगे अवेयर कर रहा हूँ। मेरा अगला स्टेप ये होगा कि हाँ, अभी इलेक्शन को लेके बहुत हैम्पर है, सारा इस दिन का एग्ज़ाम आने वाला है, उसको लेकर भी मैं बहुत कंसर्न हूँ। लेकिन भी हमको एक आदमी को लाइफ को कर्तल करके, एक आदमी का राइट को कर्तल करके इलेक्शन करेगा बोले इलीगल हो जाएगा। उन लोग जैसे राइट है, हम भी तो राइट है ना। उन लोग जैसे इंडियन का सिटीजन है, अरुणाचली से, हम भी अरुणाचली से। उन लोग जैसे निशी, हम भी बाय बॉर्न तब हम निशी हैं। तो हमें अपना हक को, अपने अधिकार को देना ही होगा। अगर नहीं देता है तो इलेक्शन अगर लोग अनाउंस करता है बोलने से भी हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट तो जैसे भी करेगा। इसमें हम इलीगल नहीं करेंगे। हम डीसी को परमिशन, एसपी को परमिशन पहले लेटर देंगे ना कि हमारे यहाँ पे राइट को कर्तल किया जा रहा है, तो आप लोग भी हमको साथ देना है ना। और आज के डेट में हमारे बामिंग का जितना जो मेरा एरिया का एल्डर्स लोग हैं, जितना वहाँ का वोटर्स लोग हैं, जितना जो मेरा बीएसयू लोग है, लाइट मैंडेट लोग, पूरा अभी सपोर्ट है। क्योंकि देखी आंखों देखा हाल जब हम बोलते हैं, आंखों देखा हाल में यहाँ इलीगल हो रहा है, इलीगल प्रैक्टिस हो रहा है। तो इसलिए हमारे वहाँ का जितना जो एरिया का लोग भी अभी सेंटीमेंट हो गया, वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है वहाँ का मेरा टीम बीएसयू ने कि हम लोग यहाँ से 4 आदमी को, 4 तक यार बीएसयू 4 तक 4 आदमी को बाय नाम मेंशन करके वहाँ सबमिट किया कि इसको हम लोग ने ऑफिशियल दिया है। तो वहाँ से 4 में से हम कोई एक को इलीगल से आता है बोलना, ये कहीं ना कहीं मुझे शोभा नहीं करता। इसलिए अपना राइट को लड़ने के लिए हम कई हद तक भी जाएगा। क्योंकि हम इलीगल होने से हम क्यों वहाँ बोल के घूम देगा। हम इलीगल नहीं है, हम राइट होके तो हम लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा अगला स्टेप, डेमोक्रेटिक कंट्री में तो हम किसी को मारपीट नहीं कर सकता है। हम अपना जो अपील है मजिस्ट्रेट के सामने मैं बुलाऊंगा, बुलाने देगा कि हम बोलेगा कि आप जस्टिस देना है ऑन द रिकॉर्ड में दीजिए ना। तो ऐसा बोल के अगर हमको जस्ट नहीं मिलता है तो हम सारा पब्लिक को बताएंगे हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट करने जा रहे हैं, बोल के बताएंगे। अच्छा, सरपो जी, ये रहा जो आपका जो इलेक्शन का जर्नी है, अभी जो हालचाल है। अभी आपको हम एज ए पर्सन के तौर पे अगर आपको हम एक सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जनता को और स्पेशली बहुत सारा स्टूडेंट है जो आपको प्यार करता है, क्योंकि इसका कारण है, वजह है जो आपको खुद सेल्फ अवेयर है कि जब स्कॉलरशिप का बात करता है, स्टाइपेंड का बात करता है, तो हमने एक समय पे देखा था कि आप जो है दिल्ली भी गया था, यहाँ से जब प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं किया था तो आप दिल्ली जाके आपका एक पिक्चर था हमें देखने को मिला। उस समय जो है आप जो है ट्रेन स्टेशन पे सोया हुआ था, तो वो काफ़ी इंस्पायरिंग था, क्योंकि स्टूडेंट के लिए ये सब स्टेप उठाना और अपने से पैसा खर्चा करके ये सब करना, ये एक बहुत बड़ा इंस्पायरिंग वाला चीज़ है। इसको लेके मैं आपको एक सवाल अभी पूछूंगा कि अगर चरपो टप्पू जी जो है इन फ्यूचर में, भले ही वो आंसू में रहे या ना रहे, ये बात का बात है, लेकिन हम होप करता है कि आप आंसू में भी अच्छा काम करें, लेकिन भले रहे ना रहे, आप जो है ये जो स्टाइपेंड को जब भी हम बात करता है तो हमेशा चरपो टप्पो का नाम आता है, और लोगों को ऐसा भी लगता है कि स्टाइपेंड जो है, इस स्कॉलरशिप जो है चरपो टप्पो का हाथ में है। जब तक वो हाथ खोलेगा नहीं तब तक स्कॉलरशिप आएगा नहीं, मुंह खोलेगा नहीं आएगा नहीं। तो इसको लेके जो है अभी जो प्रेजेंट का सीनेरियो क्या है स्कॉलरशिप को लेके, स्टाइपेंड को लेके, आप ज़रा सा बता दीजिए। देखिए, मेरा आपको मैं पहले बता दूं कि अगर मेरा यहाँ पे आंसू में एलिमेंट होकर हमको नहीं भी पर्च मिला, नहीं भी मिला हो सकता है, अगर नहीं भी मिलता है तो हमें कोई मतलब इसमें का काम करने के लिए हमको कोई रुकावट नहीं कर सकेगा। देखिए, हम इसलिए अपील फाइट कर रहे हैं कि हम अच्छा काम करके अपना प्रमोट पार्ट ले रहे हैं, कोई ख़राब नहीं है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि काम, मेरा ओपन सबको बोलता है कि आची को भी बोल रहा है कि डेमोक्रेटिक कंट्री अलग होके आपस में लड़ने दीजिए कि जो स्टूडेंट जो जिसको अच्छा करेगा वोट मारेगा ना। तो जीतने वाला काम स्टूडेंट का काम करना है। हम तो जीत के भी पहले जीत के भी स्टूडेंट के लिए सोचा काम किया है, मेरे के भी प्रॉपर्टी का धन दौलत सोचा नहीं है। तो अभी भी मैं अब अगर अंशु में हम नहीं भी बैठता है तो मेरा ड्यूटी तो होगा
स्कॉलरशिप अभी भी देखिए मैंने दिल्ली से जाके पूरा एग्जैक्टली क्राइटेरिया कैसा है, वहाँ का एग्जैक्टली चीज़ प्रॉब्लम क्या है मुझे मालूम होकर आ गया। तो ऐसा करके यहाँ पे अभी जो प्रॉब्लम जो अभी भी 1200 प्लस यहाँ पेंडिंग है। तो यहाँ मेरा इलेक्शन के कारण से एम्पायर कारण से हम शायद नहीं कर पा रहे, नहीं तो हम कर देना था। तो अभी बाद में भी इसको करेंगे। तो इसलिए मैंने उस दिन भी सवाल किया कि 1200 जो पेंडिंग है उसको आप लोग क्या करेगा, जस्टिसफाई कैसे देगा उसको। जब तक आप जो ख़त्म नहीं कर सकते हैं तो दिल्ली में आप यूटिलाइज सर्टिफिकेट नहीं बेच पाएगा, और यूटिलाइज सर्टिफिकेट नहीं बेच पाने से आपको प्रपोजल भी नहीं बेच पाएगा। तो ये जल्दी नहीं बेचने से इसलिए तो ये आपका फंड आने में भी लेट होता है। इसलिए और इस बार फिलअप करने के लिए भी एनरोलमेंट का इतना लेट आ गया, तो इसलिए अभी गलती इन लोग ने किया है। हमने पहले वीडियो में बोल दिया कि आप लोग खुद ऑफिस वाला गलती करके बाद में हम लोग बोलने से आप लोग बोल रहे हैं नहीं बोल रहे। और इस बार भी हमको लोग बोला है कि चरपत अफोस नाम स्कॉलरशिप को आपका रैली नहीं करने से भी तो हो जाना था बोला है। हम इतना अब पब्लिक को इस दिन को बता रहे कि हमने सही में रैली किया है। हम लोग को चाहिए था 125 करोड़ ना यहाँ पे स्टेट में से, लेकिन सेंटर से आया 80 करोड़। उनको 80 करोड़ क्या कर दिया कि उन लोग जो फर्स्ट पेज है बोल के डिसबर्समेंट कर दिया, तो सेकंड पेज देने के लिए पैसा ही नहीं है। तो हमने तब आर्ग्यू किया कि चुनाव सर का फाइनेंस में ये लोग को डिपार्टमेंट में आर्ग्यू किया कि आप लोग स्टेट से बोरो करो ना, इतना सारा हम लोग का यहाँ पे फंड है, आप लोग बोरो कीजिए। बोरो करने के बाद उसको आप लोग देते रहिए स्टूडेंट को, बाद में आप लोग कहीं से मैनेज कर लीजिए। तो हमने इसे बोला था, उन्होंने केयरलेस कर रहा था। तब हमने अपना जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट यूज़ किया, अपील किया, तो रैली किया, तब उन लोग ने डिसबर्समेंट दार करके दिया ना। तो अभी भी देने के बाद भी अभी भी पेंडिंग है 1200। तो इसीलिए स्कॉलरशिप को लेके मैं बहुत सारा कंसर्न हूँ, क्योंकि ये हम लोग का स्टूडेंट का बहुत कीमती वाला पैसा है, जिनको मेरा फाइट करने का अब मैं बता रहा हूँ कि हमको स्कॉलरशिप का इशू को, स्टाइपेंड इशू को या करा के बोलना कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऑफिस वाला को, हम नोडल ऑफिसर को, फाइनेंस मिनिस्टर को, एजुकेशन मिनिस्टर बोले कोई इंटरेस्ट नहीं है। गलती उन लोग करता है। देखिए मई को हम लोग का सेमेस्टर एग्ज़ाम ख़त्म होता है, तो सेमेस्टर एग्ज़ाम ख़त्म के बाद जो है कोई को अपना बस्ती जाना होता है, रेंट फी दे के जाना है, कोई हॉस्टल का इंस्टॉलमेंट दे के, पीजी का इंस्टॉलमेंट दे के जाना है, अपना 12 बाइक स्कूटी में अपना तेल डाल के अपना बस्ती जाना है। तो उसी समय में पैसा नहीं आने के बाद में पैसा का वैल्यू क्या हुआ। और हम तो नॉर्म्स का बाहर बात करता भी नहीं है। अभी भी मेरा जो जस्टिस को फाइट कर रहा है कि हम अपना नॉर्म्स से बाहर कहीं नहीं है। इस बार भी हम जो स्कॉलरशिप को भी नॉर्म्स के बाहर कभी नहीं बात करते हैं। नॉर्म्स में क्लियर लिखा है कि जून तो अगस्त तक आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होना है, उसका बाद दिसंबर से आपका अप्रैल तक कंप्लीट आपका जो है डिसबर्समेंट होना है। लेकिन ये अभी तक ऐसा करता है क्या? इसलिए हम लोग बात करते हैं कि हम नॉर्म्स से बाहर जा रहे हैं, इसलिए आपको हम लोग बहुत फाइट करना पड़ता है। तो हमारे पब्लिक को भी नॉर्म्स को हम बता अभी थोड़ा समझ गया इस लोग ना। पहले तो सोचता था कि नहीं बोलने से भी आएगा स्कॉलरशिप, ऐसे है नहीं। 2015 से लेकर आज जब हम फाइट करके आए, आज तक बिना बोल के आया क्या? नहीं आया। बात करना पड़ता है, सिस्टम को हम जानता है। अभी हम हर चीज़ स्कॉलरशिप का जान गया, इसलिए मैं नियर फ्यूचर तक प्रॉब्लम होने से हम बात करना है, ये हम प्रॉमिस करता है। भले हम यूनियन में रहो ना या ना रहो, जब तक मेरा दिल दिमाग स्ट्रॉन्ग है, जब तक हम समाज के लिए काम करने का मेरा पास जो कैपेसिटी है, तब तक हम करेगा। यह मैं वादा करता हूँ सारा जनता को और सारा स्टूडेंट फ्रेंड्स को। चलिए, ये जो 9 साल का जो स्कॉलरशिप का सफ़र का साथ में जो आपका जो है जो सोशल वर्क है, ये बहुत ट्रिमेंडस रहा है। इसके लिए हम सब जनता और बहुत सारे स्टूडेंट है आभारी है चरपट टप्पू जी का रहना। और हम आशा करता है कि आप जो है आगे जाके आंसू इलेक्शन में भी अच्छा करें, और आपको हमारा जो जनता की तरफ से भी बेस्ट विशेस देता है। और बाकी जितना भी जो स्टूडेंट के लिए जो जितना भी जो सामाजिक सेवा है, वो हम फिर से आशा करेंगे कि आप हमेशा इस चीज़ को बढ़ावा देंगे। चरपो जी, मेरा ये जो एक आखिरी सवाल है जो बहुत ज़रूरत है, जैसे कि ये एक स्टूडेंट इलेक्शन है, आंसू जो है एक स्टूडेंट इलेक्शन है, यहाँ पे जो है लोग जो है एजुकेशन का बेनिफिट, स्टूडेंट बेनिफिट्स का, उसका स्किल का, उसके एम्प्लॉयमेंट का बात करता है जो निजी समाज के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है मनी कल्चर को लेके, आपको पता है आप एक कैंडिडेट है, यहाँ पे जो मनी कल्चर का बहुत चर्चा में है। आपका टोटल प्रोसेस क्या है इसको लेके, मनी कल्चर को क्या आप किस नज़रिया से देखता है अभी जो इसमें इन्वॉल्व है, और आप मनी कल्चर को लेके आप क्या बोलना चाहिए? सबसे पहले तो मेरा सीधा बात है, जो पैसा देता है लीजिए। हम इतना तक पता कि स्टूडेंट जो खुद से जाके नहीं मांगेगा। मेरा पिछला इलेक्शन में हमको एक भी स्टूडेंट जो है हमको पैसा नहीं मांग दिया, हम फ्री में जीता। तो फ्री में जीतने का बाद हम मेरा चिंता भी स्टूडेंट का फ्रेटर्निटी, स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए काम कर, स्टूडेंट ओरिएंटेड काम करने के लिए हम सोचा। लेकिन अगर मेरा पास जो इलेक्शन करके दार बाकी हो गया, लोन हो गया,
तो हम स्टूडेंट का काम कैसे कर पाएगा? हम भी लोन को छुटकारा करने के लिए हमको किसी किसी एमएलए को जो क्या बोलते हैं कि मेरे ऑफिसर्स को हम झुकना पड़ेगा। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, जितना पब्लिक है मैं आपको बताता हूँ। आज के डेट में आप लोग क्वेश्चन पूछिए लीडर को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टूडेंट यूनियन एंड व्हाट इज द एक्चुअल रोल ऑफ स्टूडेंट लीडर, ये पूछिए। हमारे प्रदेश का जो आज का स्टूडेंट लीडर का जो दिशा अलग हो गया। स्टूडेंट लीडर जो कॉलोनी का चेयरमैन को, टेम्पो ट्रैकर का ड्राइवर को स्टेशन को डालने के लिए नहीं है। स्टूडेंट लीडर कुछ कुछ स्टेट में, जैसे देखिए अंशु इज द कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ना, तो हमारे निजी समाज के लिए बात करना है। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट लीडर का मेन ड्यूटी बनता है कि हमारे जो लॉ मेकर्स कौन होता है? एमएलएस होता है, मिनिस्टर्स होता है और सीएम डीसीएम लोग होता है। इनके बाद हमारे जो हाई क्लास का प्रोफाइल का ऑफिसर्स, जो इसलिए लॉ मेकर को लगना चाहिए हमारे जो एरिया के लिए, हमारे जो ट्राइब के लिए, हमारे स्टूडेंट के लिए। जो अगर बिल जो गलत बनाता है या हमारे जो बिल को पैसा को जो है फंड को मिसप्लेस करता है, उनको लगने के लिए, उनको चर्चा करने के लिए हम बनता है स्टूडेंट लीडर। हम उसको बोलता है स्टूडेंट यूनियन। लेकिन हमारे यहाँ कहाँ है? जितने का साथ साथ आपको ये दिखाई मिलेगा कि अपना कंसर्न एमएलए या मिनिस्टर को आपको मफलर देते हुए, पिनाते हुए दिखाई देगा। हाँ, एमएलए को इंडिविजुअल लगना नहीं है, लेकिन वो गलत बिल कर रहा है तो, गलत चीज़ कर रहा है तो लगना जरूरी है। और ऑफिसर्स को भी इंडिविजुअल क्यों बोल देना है? लेकिन डिपार्टमेंट वाइज से अगर हम लोग का कंसर्न एजुकेशन डिपार्टमेंट मान के चलो, हमारे जो आज का डेट में सही से मिड डे मील नहीं मिल रहा है, सही से बुक्स नहीं जा रहा है, सही से यूनिफॉर्म नहीं जा रहा है, ऐसे में बात करने के लिए, जो सेंटर में बात करने के लिए हमारा स्टूडेंट यूनियन बनता है। ना कि उस ऑफिसर्स को, उस एमएलएस को हम जो झुक कर फंड मांग कर, ऐसे होने से स्टूडेंट लीडर कहाँ काम कर सकेगा? मैं अभी तक जो है नहीं झुक कर, अभी तक काम करके मैं गरीब हूँ। और जो स्टूडेंट लीडर सच्चा लीडर है, जो काम करने वाला, हमेशा गरीब होगा। जो बराबर हाईफाई गाड़ी पकड़ा है मीन्स जो दैट मीन्स कि वो आदमी आप लोग के लिए काम किया नहीं। काम करने वाला हमेशा मतलब वो थीना तान के घूमेगा, और जो झुक के घूमेगा पैसा भी मिलेगा उसको। क्या है कि आपका फंड भी ज़्यादा मिलेगा, तो फंड मिलने के बाद वो आदमी को कैसे बात कर पाएगा? एक एमएलए जो आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट देगा, कुछ काम देगा, या मिनिस्टर से कुछ देगा, उसको आप कहाँ से बोल देगा? तो बोल दिया, आपको काम दे दिया। तो इसलिए मैं अपील करता हूँ कि कोई भी हमारा जो लीडर है, मनी कल्चर को लेकर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको लीडर पैसा देता है तो लीजिए ना, लीजिए, लेकिन डिजर्विंग को वोट मारो ना। देखो एक समय में बाद में ऐसे होगा कि आदमी जो पैसा बना बना के आने जो उसमें डर जाएगा। इसलिए मैंने बोलता है कि इस दिन का पहले काम करके आओ। यहाँ हम लोग का लीडर जो मैनिफेस्टो बहुत बड़ा बड़ा लेके आता है, सुनने में लगता है कि हमारा एरिया में एमएलए ही नहीं होना है, ये मैनिफेस्टो से तो एमएलए से बड़ा है, तो हमारा एमएलए का क्या जरूरी है इतना? लेकिन का मतलब पहले कुछ काम करके आदमी को विश्वास दिलाओ ना। आप पहले समाज में ताई नहीं, समाज में कभी कुछ काम किया नहीं, आप बाद में करेगा बोलने से कौन विश्वास करेगा? इसलिए मैंने तो समाज में, मैं तो नया नहीं हूँ कि मेरा ताकत, मेरा पोटेंशियल को मैंने दिखा चुका हूँ कि मैं सभी जो को कंटेंडर जो 60+ जो हम लोग का 60 जैसे जो कैंडिडेट है, मैं अपील करता हूँ कि अगर हम नहीं भी जीत पाया या हम लड़ाई में हम फेल भी हो जाता है तो आप लोग जीत जाएगा, तो प्लीज़ स्टूडेंट के लिए काम कीजिए ना। तो यहाँ तो मैं अंशु में बैठ चुका हूँ एक बार, हम जो बताएगा गलत होगा ही नहीं, क्योंकि जितने का बार यहाँ मैनिफेस्टो को गोली मार देता है, मैनिफेस्टो को लात मार देता है, जाएगा कहाँ? कमाई धंधा कॉन्ट्रैक्टर में जाएगा, क्या क्या में जाएगा? कहाँ से स्टूडेंट के लिए काम करेगा? नहीं होगा। इसीलिए अपील है जितना स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को भी, आप लोग निजी समाज का रब होना, निजी समाज का अच्छा होना, ये आपका पेरेंट्स का पास नहीं है। जिसका वोटिंग राइट है उसका जिम्मेदारी है। अंशु काल को बिगड़ना, अंशु काल को ट्रोल करना, अंशु का कल खराब होना, ये वोटिंग राइट, इस बार का जो वोटिंग राइट का आप लोग का ऊपर जिम्मेदार है। आप लोग जिसको भी वोट मारने जा रहे हैं प्लीज़ उसका जांच पड़ताल कर लें। अपना चाचा है, बंजा है, एरिया का डिस्ट्रिक्ट का को वोट मारेगा, आपको ही बाद में प्रॉब्लम होगा। तो जब प्रॉब्लम आ जाता है तो क्या करता है कि फेक अकाउंट से ट्रोल लिखते रहेगा। तो आप पहले कुछ नहीं होने से पहले आप अपने आप से सुधर लो अभी ना। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर बोलते हैं। इसलिए कुछ नहीं होने से पहले आप लोग जांच पड़ताल कीजिए, और इधर काम कर पाएगा नहीं, कैपेबल है कि नहीं पता कीजिए। और कोई अभी का डेट में तो इतना सारा आदमी कैंडिडेट को पुश करके रखा है। हम लोग तो इंडिपेंडेंट है, फिर भी लोग हम लोग को ब्लेम किया जाता है। हम लोग ब्लेम करने लगे भी क्या करेगा? इसलिए निजी समाज को अच्छा होना, अच्छा नहीं होना, ये वोटर्स के ऊपर डिपेंड है। आप लोग जो कौन सा लीडर को कल बना के लाएगा, ये आपका पेरेंट्स, समाज देखेगा ना। हम अपील करता है कि जिसको वोट मारने जा रहे हैं आप सही इंसान को मारिए। और मैनिफेस्टो तो नथिंग, मैनिफेस्टो कुछ नहीं है। मैनिफेस्टो हर कोई बना सकता है, बट आप करके तो दिखाओ ना। एक स्टूडेंट का हिसाब से मैनिफेस्टो को भी लाओ, तब स्टूडेंट को भी काम कर पाएगा। एक अंशु में इतना बड़ा काम करेगा, कहाँ सकेगा? नहीं होगा ना। अपना कैपेसिटी में जो कर पाएगा उसने कहीं बताओ ना।
हम तो जो सका है मैंने उतना ही कोई बताया है, वही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो हॉनेस्ट रिव्यू के लिए, आपका जो हॉनेस्ट जो सच्चाई को आपने बताया है कि ये फैक्ट है। जितना भी जो चीज़ आपने कुछ चीज़ जो आपने बताया है कि स्टूडेंट का जो जहाँ लिमिटेशन है वहाँ तक ही चलना है, और जितना भी आपने जो बताया हॉनेस्ट जो रिव्यू आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार है। और आपका जो आंसू इलेक्शन अभी चल रहा है उसके लिए भी हम अपने तरफ से बेस्ट विशेस और जनता की तरफ से बेस्ट विशेस देता है। दर्शकों, ये रहा हमारा जो दर्शकों, यानी कि आपके दर्शकों, हम सबके दर्शकों, चरपो तपो सोनम जी। और आज हम उनसे इंटरव्यू लिया, इन्होंने अपना जो जितना भी जो इलेक्शन का जो प्रक्रिया है, जर्नी है, इसके बारे में उन्होंने डिटेल से शेयर किया है। हम आशा करता है कि चरपो टप्पो जी इलेक्शन में आगे बढ़े, या फिर कहीं भी ना हो तो भी इलेक्शन का बावजूद भी अगर ये जो है अगर फ्यूचर में रहे तो स्टूडेंट समाज के लिए ये जो है इसका सेवा हमेशा जारी रहे। हम आशा करता है आपसे भी कि आप जारी रहेंगे, और तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, देखते रहिए AT TV, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।